नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और मूंग की जो फसल है इसमें खरपतवार के लिए कौन कौन सा दवा है और इसके डोज के बारे में भी बताएंगे कि इसको हम कितनी मात्रा में डालेंगे, कितना लीटर पानी के साथ इसका घोल बनाना है और कितना एकड़ खेत में इसका स्प्रे करना है। अन्य कोई दवा को हम इसके साथ मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, ये सभी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। यह बारिश का समय है जिससे कि हमारे फसलों में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं और इसके ऊपर नियंत्रण करना, इसको काबू करना, कंट्रोल करना बेहद मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इस समय पर खरपतवार बहुत जल्दी बढ़ जाता है और यदि निराई गुड़ाई से हम इसके ऊपर कंट्रोल करें, इसको निकालें, तो बारिश के सीजन में ये पीछे दोबारा से लग जाते हैं और बारिश के कारण इसका निराई गुड़ाई भी हम समय से नहीं कर पाते हैं और जब ये बड़ा हो जाते हैं तो इसको खरपतवार नाशी से कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घास ज़्यादा बड़ा होने के बाद खरपतवार नाशी जो दवाएं हैं वो इसके ऊपर अच्छे से पूरा असर नहीं करते हैं और दोबारा से उसका फुटाव व बढ़ाव फिर होने लगता है। इसीलिए समय रहते खरपतवार के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो बड़ा घास को कंट्रोल करने के लिए बुआई के 20-25 दिन के अंदर जब खरपतवार 4-5 पत्ती की रहे, उस समय ही हमें खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। अगर घास ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसमें दवा का रिजल्ट पूरा नहीं मिलता है, अच्छे से वह काम नहीं कर पाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं और जानते हैं कि हमें सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और मूंग की फसल में कौन सी खरपतवार नाशी दवा का हमें उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए मार्केट में भिन्न कंपनियों द्वारा कई नाम से यह दवा उपलब्ध है। तो आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे का रासायनिक नाम है सोडियम एसिफ्लोरेन 16.5% प्लस लोडिनाफोप प्रोपरगिल 8% और इसी फ्रोम में यह रहता है। तो सभी कंपनियों के हिसाब से इसका मार्केट में अलग अलग नाम है, जैसे कि यूपीएल का आयरिस के नाम से आता है और बाकी कंपनी का सपाट, पटेला और अड्डा के नाम से भी आता है। और एक दवा और रहती है एजिल, उसका जो टेक्निकल है वो कुछ दूसरा है, तो आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आयरिस, अड्डा, पटेला ये सभी में एक ही टेक्निकल है या फिर रासायनिक तत्व है। आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं और सबका रिजल्ट एक बराबर ही रहता है। इनमें चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार की खरपतवार आपका नियंत्रण हो जाएगा। इसमें सोडियम एसिफ्लोरेन 16.5% जो है यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करता है, यानी चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार है उसको नष्ट करता है। और इसके अलावा इसमें जो क्लोडिनाफोस प्रोपरगिल 8% है, यह सकरी पत्ती के जितने भी घास होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो इस दवा से चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के जितने भी प्रकार के खरपतवार उगते हैं यह सभी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो खरपतवार है वह छोटा होना चाहिए, लगभग 4-5 पत्ती का होना चाहिए और जमीन में नमी होना चाहिए। नमी बहुत ही जरूरी है, अगर नमी नहीं होगा तो अच्छे से नहीं मार पाता है। यदि खरपतवार 4-5 इंच है तो उसको यह दवा बिल्कुल जला देगी। यदि 4-5 पत्तियों से ज़्यादा है, 6-7 या फिर कई बार 10-12 पत्तियों तक हो जाती है, उस समय पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो बाद में आपको शिकायत आता है कि रिजल्ट अच्छे से नहीं मिला। तो इसका स्प्रे समय पर करना चाहिए, जब खरपतवार छोटे हों उस समय इसका स्प्रे करना चाहिए ताकि वह कंट्रोल हो जाए और उसके बाद में आपको खरपतवार की समस्या नहीं आती है। यदि एक बार दवा आपकी फसल के खरपतवार को दबा देती है और आपका फसल खरपतवार से ऊपर निकल जाती है तो बाद में दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए खरपतवार नाशी का उपयोग समय पर करना चाहिए। जिस समय आप बुआई करते हैं उस समय अगर 3-4 दिन के अंदर एक दवा और आती है जिसको कि गीली जमीन में बुआई करने के 3-4 दिन के अंदर चलाना रहता है, वह है पेंडामेथिलिन। इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं और इन दवाओं का उपयोग आप जमीन में नमी हो उस समय करेंगे तो इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो इसके डोज के बारे में बात करें तो हम इसको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करवा सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर पानी की मात्रा आपको डालनी होती है
और जो 15 लीटर का स्प्रे पंप आता है हम उसमें 40 ml प्रति टैंक के हिसाब से डालते हैं। मतलब 16 लीटर पानी में हम लोग 40 ml की मात्रा इसमें डालते हैं। और अब इन तीनों दवाओं का रेट का बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यह लगभग मार्केट में समान रेट में उपलब्ध हैं। आपकी जगह के हिसाब से इसका रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो एक बार फिर से हम ये सभी दवाइयों का डोज और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका डोज जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 400 ml का छिड़काव करना चाहिए 150 लीटर पानी में। और जो 15 से 18 लीटर का जो टैंक आता है उसमें हम 40 ml का छिड़काव करें। तो इसके साथ चिपकू या फिर हेल्पर का उपयोग अवश्य करें, इससे आपको रिजल्ट 100% मिलता है। और यह जो चिपकू या फिर हेल्पर होता है यह दवा को पौधे के अंदर तक पहुंचा देता है, जिससे हमें अच्छी रिजल्ट मिलती है। और इसको किसी अन्य दवा के साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। और उसकी डोज है 15 से 20 ml प्रति पंप या फिर 16 लीटर पानी में 15 ml। और ध्यान रखने वाली सबसे ज़रूरी आवश्यक बात यह है कि समय रहते इसका छिड़काव करें। और जब छिड़काव कर रहे हैं उस समय ज़मीन में नमी होना चाहिए। नमी अगर नहीं रहेगी तो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर ज़मीन में नमी है इसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। और इसको सही समय पे छिड़काव करिए। जब खरपतवार 4-5 पत्ते की रहते हैं उस समय इसका छिड़काव करना चाहिए 20 से 25 दिन के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।